सर एक सवाल मेरा आपसे आखिरी ये होगा कि ज़्यादातर लोग जहाँ तक मैं जानता हूँ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप पैसा दे दीजिए मैं आपको अच्छी एक्टिंग करा दूँगा। हाँ। तो क्या ये जायज़ है? कि सच में पैसा लेके एक्टिंग करवाते हैं कि फर्जी जेब में रख लेते हैं? नहीं, एक बार कास्टिंग का उसका शिकार मैं भी हुआ था ऐसे ही, मुझे भी कुछ जगह पैसे देने पड़ते स्टार्टिंग में। 15-16 हज़ार रुपये मुझे याद आ रहा गया था। वो हाँ, दोबारा कॉल ही नहीं दिया, काम ही नहीं दिया। कभी पैसा लेके कोई काम नहीं देता। आप रिलेशन बनाइए, आप डायरेक्टर से मिलिए, अपनी बातों को रखिए। जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिलिए, जो एसोसिएट होते हैं। देखिए डायरेक्टर जब सिनेमा शूटिंग करता है ना, बड़ी बिजी होता है जी। और कास्टिंग लगभग पहले हो जाती है। तो आप एक बार मिलिए, 2 बार मिलिए, 4 बार मिलिए, किसी तरह आप एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद आपका रिलेशन, आपका व्यवहार वो आगे काम दिलाता रहता है। जी। मतलब व्यवहार ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, हर सेक्टर में व्यवहार बहुत ज़रूरी है। उसी टाइम पे हुआ जिसमें पापा मेरे एडमिट थे। कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद हाँ, बिल्कुल। जो आज फ़िल्म आपके हाथ से गई थी वो वापस रिटर्न आपको मिल हाँ, गई। रिटर्न मिल गई और अभी रिटर्न मिल रही हैं और कहीं न कहीं जी, पापा से मेरा बहुत लगाव था। जी, इंटरनली घर में हम लोग 2 भाई, 1 बहन हैं, देखिए सबसे ज़्यादा पापा मेरे से जुड़े हुए थे जी, और मैंने भरपूर मदद की, भरपूर मैंने सेवा किया। हुँ, जो मेरी मतलब क्षमता थी मैंने पूरा सेवा किया उनका, हुँ, हर संभव कोशिश किया। यहाँ तक कि मैंने पूजा-पाठ भी कराया, भागवत कथा सुनाया उनको। जब तक समय था मुझे लग रहा है, जब तक उनका साथ था, हमारे साथ रहे। हुँ, अब जहाँ भी हैं मुझे लगता है उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। जी, जी, बिल्कुल सर। सर ज़्यादातर आज भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो अधिकतर लोग सिंगर बन के फिर एक्टिंग करते हैं। हुँ। तो आप बिना कैसे एक्टर बन के बिना सिंगर नहीं, गाना गाए इसमें हैं? इसमें सिंगर का मेरा ये क्वेश्चन आपका बड़ी लाज़मिक है। जी, उस दरमियान जो अभी ट्रैक चल रहा था उसमें सिंगर ही, चूँकि जैसे होता क्या है ना, सिंगर की अपनी ऑडियंस होती है जी, और उन्हें एक गाना गाया, गाना वो हिट हो गया तो उनकी ऑडियंस उनके फॉलोअर बन जाते हैं। जी, मेरे एक दोस्त मनोज मिहिर जी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हुँ, हुँ, उनका एक एल्बम वीडियो शूट हो रहा था और मेरे पास कोई काम नहीं था। तो पापा की तबीयत भी ख़राब चल रही थी और मैंने इंडस्ट्री को ड्रॉप भी किया हुआ था। हुँ, हुँ। तो लेकिन संपर्क में मैं लगा था, अच्छा। मतलब जितने इंडस्ट्री डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे, हुँ, हुँ, जो मेरे जानने वाले लोग थे, हुँ, हुँ। उनसे मैं फ़ोन से कनेक्ट था, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग चलता था। तो मनोज जी का फ़ोन आता है कि बाबा एक, बड़ी प्यार से मुझे बाबा बोलते हैं। अच्छा, तो बोले बाबा एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया है, गाना बड़ी प्यारा है, उस गाने को आप एक बार देखो, परफॉर्म करो उसको। संजोग था, ईश्वर की कृपा थी, होनी थी, वो हम लोग नेपाल में बड़ी बड़े लेवल पे शूट किया उनको, गाने को। अच्छा। और वेव कंपनी से रिलीज़ भी हुआ और गाने का लाइन भी था, उठ तहर चकलेटी बाटे नैना हो कजरारी। और आप भी चॉकलेटी हैं सर। हाँ, तो वो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक फ़िल्म, मतलब एक सिनेमा के गाने की तरह उसमें बैकग्राउंड डांसर। हुँ, हुँ, मतलब एक दिन हम लोग नेपाल में शूट किए थे पाल्पा में, जी, सेकंड डे हमने गोरखपुर में तारामंडल वहाँ पे सहारा स्ट्रीट में शूट किया था, बैकग्राउंड डांसर के साथ मैंने गाना शूट किया। हुँ, हुँ, वो गाना बड़ी, मतलब हमारे रूरल एरिया में बड़ी बजा गाना अच्छा, और वहाँ से मुझे फ़िल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। फिर मैंने कल्लू जी के साथ फ़िल्म किया दिलवर, हुँ, फिर मैंने किया हीरा बम बीबीएस किया, फिर मैदान जंग किया, फिर उसके बाद तो जर्नी शुरू हो गई। लगातार फ़िल्में सर लगातार चालू हैं। हाँ। अच्छा सर, बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग एक्टिंग के फ़ील्ड में आना चाहते हैं, हुँ। तो क्या लगता है कि मतलब क्या बाय चांस मिलता है, बाय लक या मेहनत से मिलता है? नहीं, मतलब कैसे? नहीं, मैं बताना चाहूँगा, एक्टिंग में यदि आप आना चाहते हैं, तो मेरा मानना है पहले एक्टिंग की क्लास कर लीजिए। चूँकि मैं भी जब थिएटर से आया था ना, तो एक थिएटर, देखिए थिएटर का दायरा बिल्कुल अलग होता है, जिसमें आप लाउड परफ़ॉर्म करते हैं, पब्लिक के सामने परफ़ॉर्म करते हैं। और जब आप एक एक्टर जब एक्टिंग परफ़ॉर्म करता है, जैसे सिनेमा में आप कर रहे हैं या आप टेलीविज़न कर रहे हैं, आपको कैमरे के सामने लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमरे के लेंसेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और डायलॉग डिलीवरी सामने वाले को आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ देख के एक परफॉर्मर के रूप में परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये आप इन सारी चीज़ों को मिला के जब चलेंगे ना, वो आपको एक्टिंग क्लास ही सिखा सकता है। जैसे आज तो मेरा तजुर्बा हो गया है जी, जी सर। कि आप, मैं जब मैं कैमरा शूट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं तो कैमरामैन से पूछ भी लेता हूँ कि दादा लेंस कौन सा लगा, वाइड है, क्लोज है या फिर मिड है, क्या ले हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ट्रॉली है, शॉट क्या है, मेरी फ्रेमिंग क्या है, लाइटिंग तो मेरा कोई काट नहीं रहा है। तो ये इतना हो गया है कि अभी कोई भी शूटिंग करूँ, मेरे सामने कितना हो क्राउड है, जी। मेरा कोई लाइट नहीं काट सकता है। और मुझे कौन-सा मेरा प्रोफ़ाइल मेरा अच्छा जाता है कैमरे में, हुँ, आप लाख फ्रेम एक चेंज कर दीजिए, मैं प्रोफ़ाइल वही एक दूँगा। अनुभव तो ज़रूर बन गया। हाँ, और मैं युवाओं को बताना चाहूँगा कि आप यदि एक्टिंग फ़ील्ड में आना चाहते हैं, पहले तो धैर्य होना चाहिए। आपके स्वभाव और संस्कार, आपकी विनम्रता, ये बहुत मायने रखती है आपको काम दिलाने के लिए। जो मैं काम पाया हूँ, टैलेंट सेकेंडरी है, मेरा जो स्वभाव, रिलेशन था, रिलेशन, रिलेशन जो रिश्ते थे हमारे, रिश्ते मुझे काम दिलाए, टैलेंट ने मुझे अगला काम क्या दिलाया। बात है सर। तो ऐसा रहा। साथियों, सर कह रहे हैं ना कि पहले व्यापार बाद में आता है, पहले व्यवहार बनता है। व्यवहार बनता व्यवहार बनता है है। सर। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले व्यवहार, देन व्यापार। और मुझे लगता है कि आज सर से मेरा व्यवहार बन गया। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। आप एक युवा पत्रकार हैं, आप एक युवा
सर ट्रेनर ट्रेनर हैं, जी यूट्यूबर हैं, जो भी मान लीजिए, या जी जी क्रिएटर मान लीजिए, वीडियो क्रिएटर जो भी हैं, जी मेरी जी सर शुभकामनाएँ हैं। आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आप सारे युवाओं को एक बात और बताना चाहूँगा, जो मैं फॉलो करता हूँ। कभी भी आप स्ट्रगल कीजिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो आपकी व्यावसायिक इंडस्ट्रीज़ हो या सिनेमा इंडस्ट्री हो। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप काम उसके साथ करें, जो मार्केट में एस्टेब्लिश हो। ऐसा नहीं कि हम किसी डायरेक्टर के साथ, किसी फाइनेंसर के साथ, किसी प्रोड्यूसर्स के साथ या किसी अपने को एक्टर के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ और पता चला कि वो आदमी सामने वाला खुद स्ट्रगल कर रहा है। जी तो ये कभी नहीं होना चाहिए। यदि आप विनम्र नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, और मेरा मानना है कि मनोबल नहीं टूटना चाहिए। जब शुरू के दौर में मैं फ़िल्में करना शुरू किया तो पैसे वहाँ भी 1-2 फ़िल्मों में मिलते थे, कहीं बाकी रहता था। जी बहुत सारी फ़िल्मों में आज भी नहीं मिला मुझे। तो आप उस पे अपना धैर्य ना खोइए और अपने आप को इस लेवल पे लेके जाइए। पहले अपने आप को बेचने की कोशिश कीजिए। जो आप अपना एक मूल्य बनाइए, अपनी खुद की पहचान बनाइए और खुद अपने आप को बेचिए। और सबसे अच्छा तो आज के ज़माने में इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में विशेष तौर पे, जी यदि आपको इंडस्ट्री में आना है, तो सबसे बेस्ट एल्बम है। सर सबसे बेस्ट एल्बम है। गाना गाइए हिट होइए गाना आप नहीं गाते हैं तब हाँ, भी अच्छा आप किसी सिंगर का गाना लीजिए, किसी चैनल में जाइए। चैनल में बहुत सारे गाने शूट हो रहे हैं आजकल, मतलब हज़ारों की संख्या में गाने शूट हो रहे हैं, हज़ारों चैनल्स आ गए हैं। तो आप उसमें एक वीडियो में परफॉर्म कीजिए। जैसे मेरा बड़ा बड़ा मन होता है कि मैं गाने करूँ, बीच में डबल मीनिंग गाने आ जाते थे, मैं नहीं कर पाता था। लेकिन अभी मैं फिर दोबारा से मैं म्यूज़िक वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे फॉलोअर, बहुत सारे मेरे जो फ़ैन हैं, उनका होता था कि गाने नहीं कर रहे हो। और मेरी एक दोस्त हैं, शी इज़ फ्रॉम पटना, बिहार, सिवान, बट राइट नाउ स्टे इन पटना, और शी इज़ द सुपरस्टार इन एल्बम इंडस्ट्री, और उनका नाम है पल्लवी गिरी। उन्होंने मुझे सुझाया कि मैंने उनके साथ 2-3 फ़िल्में करी है, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आपस में। सर उनका एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुंजन जी के साथ में था कौन हुनर हुनर तू बता गई लो हाँ, कौन कमीरान हमारा में से गाना बहुत गुंजन जी अक्सर करते रहते हैं गाना, जी और वो बड़ी टैलेंटेड हैं, और उनके साथ मैंने फ़िल्म किया। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप एक काम करो, फ़िल्में आप जो कर रहे हो 6 महीने 7 महीने बाद रिलीज़ हो रही हैं। म्यूज़िक वीडियो आप करोगे तो वो आज आप शूट कर रहे हो, 1 हफ़्ते बाद रिलीज़ हो जाएगी। तो ऑडियंस के बीच में आप क्या कर रहे हैं, जो आपके फॉलोवर हैं वो आपको क्या देखना चाह रहे हैं, तो गाना करो। तो अभी मैंने एक बड़ी अच्छी चैनल से मैं गाना किया है, मोहन राठौर जी उस पे थे, और हमको लगा 350 पौने 400 रील्स बने उस गाने पे। तो मोहन राठौर जी उसमें गाना गाया है, और शिवानी जी ने गाना गाया है। तो उस गाने पे मैंने परफॉर्म किया, पल्लू जी के साथ ही किया है, बनारस में शूट हुआ था। अभी एक गाना और आ रहा है जिसमें एक लड़का विजय चौहान जी करके हैं, जी वो जी जी सिंगर हैं, अभी शिल्पी राज जी 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 उसमें गाना गाएंगे, जी दोनों जी लोग साथ ही गाना गाते हैं। तो उन दोनों लोग के गाने पे मैंने परफॉर्म किया, मैं और पल्लू जी। वो गाना अच्छा है, वो पेटीएम पे करके गाना, वो मुझे लग रहा है ब्लास्टिंग सॉन्ग है। जी 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 और अभी मैं और भी चैनल के गाने कर रहा हूँ, करीब मेरे पास 15-16 गाने हैं। अच्छा अच्छा सर तो मैं बैक टू बैक कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मैं चाहता था कि गाने रिलीज़ हों। अभी मेरी एक फ़िल्म हमार बड़की माई जी बाइस्कोप पे रिलीज़ हुई थी जी अभी। हमार बड़की माई हाँ, जी हमार सर बड़की माई। बड़ी सुपर डुपर हिट गई थी। क्या बहुत बात सुपर डुपर हिट। उसमें कुछ इंडस्ट्री के बड़े स्टारों की फ़िल्में भी आ रही थी उस सेम टाइम पे। लेकिन रेटिंग पॉइंट हमारी फ़िल्म को बहुत अच्छा मिला। चैनल से मुझे बधाई भी दी गई। तो अच्छा लगता है कि आप काम आपका करते हैं, और आपका सर जो स्वभाव और हुँ, आपकी जो मन भावुकता है ना ये लोग हुँ। बहुत पसंद आती है क्रश कर जाते हैं आप लोगों को देखिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमें मालूम है, और हम लोग एक अच्छे ख़ानदान से, परिवार से। तो जो माँ-बाप से संस्कार मिला, अपने दोस्तों से संस्कार मिला, तो सामने वाले को हम वही प्रेज़ेंट करते हैं। जी सर और हम कोशिश भी करते हैं कि किसी को हम लोग से तकलीफ़ ना हो। इंडस्ट्री में इतनी सारी अभिनेत्रियाँ हैं कि मुझे लग रहा है कि कोई मेरे बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकती हैं। सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं, सबके साथ बड़ी मैं कोऑपरेशन के साथ काम करता हूँ। कुछ तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मतलब यदि मैं फ़िल्में नहीं करता हूँ तो मेरे पास फ़ोन आता है, यार फ़िल्म क्यों नहीं साथ में कर रहे हो? दिलाओ, काम करते हैं साथ में। तो अच्छा लगता है, उन लोगों का प्यार है, और कहीं न कहीं सब कुछ मिला के सर हम आज मेरे इष्ट हनुमान जी का आशीर्वाद है, मेरे गुरु नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद है, सद्गुरु सरकार का आशीर्वाद है। चल सर रहा कहीं है। न कहीं आप इतने बड़े स्टार हैं और आप कहीं न इतने बड़े महान एक्टर हैं, तो कहीं न कहीं आपकी विनम्रता सर बहुत बड़ा योगदान दिया। मैंने आपकी मतलब ताबड़तोड़ सर मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि आप मुझे इतना जल्दी मिलेंगे। मैं तो यही तो आपकी सर विनम्रता है, कमाल है सर। थैंक यू सो मच सर आपने थैंक कम यू, से कम थैंक यू, थैंक यू वेरी इतना मच। मतलब इतना ज़बरदस्त टाइम आपने मुझे सर दिया है। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है, प्रदीप ने आपके बारे में बताया, तो बोले भैया वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और गोरखपुर में आके इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। तो मैं आपके उस जज्बे को देख के मैंने कहा नहीं, यदि वो इतना डेडिकेटेड हैं हमारे लिए, हमारे इंटरव्यू के लिए, तो हमारी प्राथमिकता बनती है कि हम आपसे मिल के आपको इंटरव्यू दें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो साथियों थैंक यू सो मच। ये हैं हमारे भोजपुरी के ज़बरदस्त सुपरस्टार, फ़िल्म एक्टर मिस्टर विमल पांडे सर और मुझे पता है कि आप लोग भी इनसे मिलना चाह रहे हैं क्योंकि मैं तो 1 साल का तपस्या किया हूँ तब जाके सर मिले हैं।
तो आपको हो सकता है तपस्या ना करने वाली वीडियो आपके पास जाने वाला है। तो वीडियो देखिए, और अगर आप भी एक्टिंग की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं, तो करना क्या पड़ेगा? सर ने जो आपको फ़ॉर्मूला बताया, उस पे काम करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। बाकी सर का आशीर्वाद आपके साथ है। सर, आज आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। सर, एक शब्द सर मेरे लिए कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तो आपका आपका भी स्वभाव बहुत अच्छा है और आप एक युवा हैं, मेरी शुभकामनाएँ हैं और मेरी दुआएँ हैं कि आप और आगे बढ़ें, तरक्की करें। आप लोग इनको जैसे सारे लोगों को आप प्यार देते हैं, इनके चैनल को भी प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इनके चैनल को और आगे बढ़ाइए। मेरी ढेर सारी दुआएँ आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।